हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई कॉन्सेप्ट। आप सभी का वाईफाई कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रही है और फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में देखा गया कि आपका न्यूमेरिकल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कि विद्युत धारा और ऑप्टिक्स यानी कि लाइट चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विद्युत धारा से भी 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन आपका प्रश्न देखने को मिलता है न्यूमेरिकल के तौर पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर मैं आज आप लोग को विद्युत धारा चैप्टर को बताऊंगा, जिसमें कि इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बन पाएंगे वो मैं बता दूंगा। सारे फॉर्मूले जितने होते हैं विद्युत धारा का वो भी मैं बता दूंगा, और साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे में पूछा जा चुका है, ठीक है, फर्स्ट फेज में आपका आरआरसी ग्रुप डी का, वो प्रश्न भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी प्रश्न यहाँ पर शामिल किया गया उसी प्रश्न के आधार पर सभी प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 नंबर आपका बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्मूला। जब तक आप फॉर्मूला को नहीं जानेंगे तब तक आप यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली अगर बात हम करें, ठीक है, सबसे पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहला फार्मूला होता है I इजिकल टू क्यू बाय टी। ठीक है, क्या होता है I इजिकल टू क्यू बाय टी, और इसका मतलब क्या हुआ, आवेश में प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। ठीक है, तो I इजिकल टू क्यू बाय टी, या डायरेक्टली इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इजिकल टू आई टी। ठीक है, तो ये सबसे पहला फार्मूला, इसको याद रखना है। यहाँ पर अगर आपको धारा और समय दिया हुआ रहे तो आवेश निकाल सकते हैं, आवेश और धारा दिया हुआ रहे तो समय निकाल सकते हैं, और आवेश और समय दिया हुआ रहेगा तो धारा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पहला प्रश्न हो गया। सब सारे फॉर्मूला पर हम लोग यहाँ पर प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे एक है ओम का नियम, जो कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो V बराबर आई आर, ओम का नियम क्या बताता है, V बराबर आई आर, जहाँ V क्या है वोल्टेज, I है आपका विद्युत धारा, R प्रतिरोध है, और इसी से रिलेटेड जो है और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछे जा रहे हैं इस फॉर्मूले से, R इजिक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए। आर यहाँ पर प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता है, एल तार की लंबाई है, और ए जो होता है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को यहाँ पर डिनोट करता है। और इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे गए हैं, जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं। एक होता है P इजिक्वल टू वी आई। ठीक है, P इजिक्वल टू वी आई, जहाँ पर P क्या है शक्ति, पावर, और P इजिक्वल टू डायरेक्ट वी आई हो जाता है, यानी कि V बराबर वोल्टेज और I इजिक्वल टू धारा। ठीक है, तो इस प्रश्न से इस आपका फॉर्मूले से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक सीट में देखने को मिल रहा है। अब देखिए P बराबर वी आई है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P इजिक्वल टू आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर इंटू आर। अब कैसे आप पूछिएगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, P इजिक्वल टू वी आई, और V बराबर क्या होता है आई आर। V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर, है ना, आई आर इंटू फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक आई। ठीक है, तो आई आर इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, तो P बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया। एक फॉर्मूला यहाँ से निकल गया आपका। एक फॉर्मूला होता है P इजिक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये कैसे आया, ये भी इसी फॉर्मूला से आया। ठीक है, अगर हम I का मान यहाँ पर रखेंगे, P बराबर V इंटू आई का मान रखेंगे, तो I बराबर क्या होता है, V बटे आर। यहाँ से आप देख सकते हैं I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर, तो P बराबर क्या हो गया यहाँ पर डायरेक्टली V स्क्वायर बटे आर। ठीक है, V स्क्वायर बटे आर। एकदम सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूले को अच्छे से देखिए कैसे आया है, और सारे फार्मूले को आप एक से दो फार्मूले अगर याद कर लीजिएगा तो सारे फार्मूले आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इसको एक सेपरेट याद कीजिए, इसको सेपरेट याद कीजिए, और इसको याद कर लीजिए, और इसको जब याद कर लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो ये सारे फार्मूला निकल जाएंगे। ठीक है, इसी से P बराबर वी आई को ही हम लोग V के स्थान पर एक बार आई आर पुट कर देंगे और I के स्थान पर V बटे आर पुट कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं फार्मूला। तो फार्मूला इस तरह से आप लोग याद रखिएगा तो एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए, एक होता है हीट से रिलेटेड एक फार्मूला होता है। ठीक है, उष्मा, जैसे कि आयरन आपका जो होता है हीट इफेक्ट पर, ठीक है, विद्युत धारा के उसमें इफेक्ट पर जो है क्या होता है, आयरन काम करता है, तो वहाँ पर जो उष्मा उत्पन्न होता है वो किसके बराबर होता है, तो H बराबर हो जाता है आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर I क्या है विद्युत धारा है, और R क्या है, तो R प्रतिरोध है, और T क्या है समय है। ठीक है, और यहीं पर यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है W से रिलेटेड, यानी कि H से रिलेटेड। ठीक है, H बराबर वी आई टी हम लोग कर सकते हैं। आप बोलिएगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए आई स्क्वायर आर के बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर के बराबर आपका हो जाता है, ठीक है, P, और P के बराबर क्या होता है वी आई, है ना, आई स्क्वायर आर के बराबर हो जाता है आपका P। तो यहाँ पर अगर हम लोग पी टी डायरेक्टली P रख सकते हैं, और P इंटू टी हो जाएगा, P के बराबर क्या होता है वी आई, तो वी आई यहाँ पर हो जाएगा P के स्थान पर, तो वी आई टी हो गया एस इक्वल टू। तो एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और एक फार्मूला आपका वर्क से रिलेटेड होता है आपका
QIR, ये याद रखिएगा, यानी कि आवेश इंटू धारा इंटू प्रतिरोध। ये फॉर्मूला भी आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसी से आया है, ठीक है। अब बोलिएगा कैसे, तो देखिए Q इक्वल टू क्या, I इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT, ठीक है। और यहाँ पर IT आप लोग देख सकते हैं, तो V इंटू हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे Q, ठीक है, V इंटू Q कर देंगे। V बराबर क्या होता है IR, है ना, V बराबर होता है IR, I इंटू Q, तो IRQ हो गया आपका W बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब हम लोग प्रतिरोध बहुत सारे दिया हुआ हो 3-4, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है। उस कंडीशन में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। और समांतर क्रम में अगर पूछा जाए, ठीक है, अगर समांतर क्रम में पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 1/R, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये जितना भी फॉर्मूला मैं यहाँ पर बताया हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ताकि आप लोग जो है बाद में इसको देख सकें और रिवीजन कर सकें। इसलिए मैं यहाँ पर एक साथ सारे फॉर्मूला को लिख दिया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न किस फॉर्मूला पर आधारित है। तो सबसे पहला प्रश्न जो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यह प्रश्न पूछा गया है आपका 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पूछा गया है यहाँ पर कि 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। श्रेणी क्रम यानी कि सीधा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को, ठीक है। चलिए, एक हो गया 4 ओम और एक हो गया आपका 6 ओम का। तो पहला प्रश्न जो है, यह प्रश्न जो है आपका 18 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। 18 अगस्त के रेलवे ग्रुप डी के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में आपका आ चुका है यह प्रश्न, ये ध्यान में रखना है। प्रश्न कितना अच्छा आया है ये देखिए। पहले 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी कि श्रेणी क्रम, है ना। तो श्रेणी क्रम हम लोग जानते हैं क्या होता है, आर समतुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। एक है आपका 4 ओम का, एक है आपका 6 ओम का, ठीक है। तो 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इसे जो है आपका 5 वोल्ट के, ठीक है, 5 वोल्ट के आपका एक बैटरी के साथ जो है आपका इसे जोड़ दिया गया है। 5 वोल्ट के आपका एक बैटरी के साथ इसे क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। तो 4 ओम वाले प्रतिरोध में कितना वोल्ट प्रवाहित होगा, तो ये निकालना है कि 4 ओम का जो यहाँ पर प्रतिरोध है, इससे होकर कितना वोल्टेज आपका प्रवाहित हो रहा है, यह क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले आपको क्या निकाल लेंगे, समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू, ठीक है ना, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 करेंगे तो 4 ओम प्लस 6 ओम बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं डायरेक्टली। अब R निकल गया यहाँ से, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, अब धारा हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि R हो गया और यहाँ पर वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं। और I बराबर हम लोग क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू V/R, और V कितना है, तो 5 वोल्ट है ना, V आपका 5 वोल्ट है और धारा प्रतिरोध कितना है, 10 ओम का है। प्रतिरोध आपका 10 ओम का है, तो 5/10 करेंगे तो यहाँ पर धारा हमारा कितना आ जाएगा, धारा आ जाएगा 1/2 एम्पियर, है ना, 1/2 एम्पियर हमारा धारा आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ओम वाले प्रतिरोध से अगर कितना वोल्ट प्रवाहित हो रहा है, वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है, ठीक है ना। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं वोल्टेज को। तो हम लोग V बराबर क्या करेंगे, R1/I कर देंगे, है ना, R1/I कर देंगे। V बराबर R1/I, यहाँ पर है R1 यानी कि 4 ओम से होकर बोला जा रहा है, तो R1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, V इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है ना, 4 ओम बटे धारा कितना था, 1/2, 1 बटा कितना था, 2, और जब 1/2 को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो जब 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे अब देख लेते हैं हम लोग। आगे का जो आपका प्रश्न है वह है आपका सेकंड क्वेश्चन। यह क्वेश्चन पूछा गया है 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, 18 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो सबसे इसमें प्रश्न पूछा गया कि 4 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यदि वोल्टेज 5 वोल्ट है तो धारा क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से आप लोग बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला बात है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, डायरेक्टली R बराबर क्या करते हैं हम लोग, तो R बराबर हम लोग कर देते हैं R1 प्लस R2, है ना,
R1 प्लस R2, और R1 कितना है 4 ओम है और R2 कितना है आपका 3 ओम है। तो टोटल कितना हो गया मेरा समतुल्य प्रतिरोध 7 ओम का आपका समतुल्य प्रतिरोध हो गया। अब हम लोग यहाँ से धारा निकाल सकते हैं। धारा क्या हो जाएगा V/R है ना, I = V/R ओम का नियम से होता है। तो I यहाँ पर V कितना है 5 वोल्ट है और धारा प्रतिरोध कितना निकल गया है 4 3 7 ओम का है ना, 5 वोल्ट बटे 7 ओम। तो 5/7 एम्पियर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/7 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। देखिए आगे पूछा गया है आपसे कि 5 वोल्ट और, ठीक है, 5 वोल्ट दिया है आपका वोल्टेज और धारा दिया है कितना आपका 2.5 मीटर एम्पियर दिया हुआ है। तो प्रतिरोध निकालने बोल रहा है। यह क्वेश्चन आपका 22 अगस्त के पहला शिफ्ट में आया है। तो आपका ओम के नियम से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेली। ठीक है, तो प्रतिरोध यहाँ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले हम लोग धारा को मीटर एम्पियर से कन्वर्ट कर देंगे एम्पियर में। और आपका जो है यहाँ पर धारा कितना दिया है I = दिया है आपका, है ना, I = दिया है आपका 2.5 मीटर एम्पियर। और मीटर एम्पियर को हम लोग एम्पियर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा आपका 0.0 ठीक है ना 0.025 एम्पियर। धारा कितना हो जाएगा 0.025 एम्पियर, क्योंकि हम लोग मीटर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ हम लोग का धारा निकल गया। अब वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है हमारा 5 वोल्ट, कितना है 5 वोल्ट का वोल्टेज है। तो हम लोग धारा आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग क्या जानते हैं ओम के नियम से R = V/I, क्योंकि V = IR होता है तो R = V/I हो गया। अब वोल्टेज यहाँ पर दिया हुआ है 5 वोल्ट और धारा दिया हुआ आपका 0.025। अब देखिए 3 जीरो को यहाँ हम नीचे कटा देने के लिए हम लोग 3 पॉइंट को कटाने के लिए ऊपर हम लोग 3 जीरो से गुना कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर हो गया 25 और यहाँ हो गया 5, तो 5 से 25 को कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 1000 को अगर 5 से कटाएंगे तो 200 आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा, तो 200 ओम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। और नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका कि 100 वाट, ठीक है, 100 वाट और 200 वाट के दो उपकरण को प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग होते हैं तो 10 दिनों में कितने किलोवाट ऊर्जा की खपत होगी। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 वाट और 2000 वाट के दो उपकरण है, ठीक है। तो टोटल कितना वाट हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक है। पावर जो हो जाएगा टोटल कितना वाट में हो जाएगा, तो पावर आपका टोटल हो जाएगा 1000 वाट को अच्छा 1 किलोवाट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि किलोवाट में ही अधिकतर आंसर आपका सॉल्यूशन होगा आपका विद्युत धारा का चैप्टर, ठीक है। तो कभी भी वाट में दिया हुआ रहे तो किलोवाट में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। 200 वाट है आपका तो यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोवाट, है ना। तो 2 किलोवाट और 1 किलोवाट, पावर कितना हो गया, शक्ति 3 किलोवाट का शक्ति यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्रति घंटे बोला जाता है, डेली जो है 4 घंटे पर जो है आपका यूज होता है। डेली कितने घंटे, 4 घंटे यूज होता है और 10 दिन तक यूज होता है। तो कितनी ऊर्जा की खपत होगी, तो देखिए क्या हम लोग कर देंगे P इंटू, ठीक है, P इंटू समय, P इंटू एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे P इंटू T, तो उसके हम लोग यहाँ पर उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उस फॉर्मूले को यूज करेंगे। P = जो हम लोग जानते थे क्या, P = VIT फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। VI बराबर क्या होता है, VI यहाँ पर एक्चुअली में देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि P = ठीक है VIT, क्या पढ़े थे, सॉरी यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि H = ठीक है ना, यानी कि उष्मा = टोटल खपत कितना ऊर्जा करेगा, वो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे PIT, है ना, PIT। और PI हम लोग किसके बराबर होता है, V के बराबर, सॉरी यहाँ एक्चुअली में मिस हो रहा है थोड़ा सा, एक मिनट आप लोग रुक जाइए, ठीक है, एक जरा रुक जाइए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वह होता है आपका H = ठीक है, H = VIT, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग लिखे थे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और P = क्या होता है, P = होता है VI, हम लोग ये भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग VI के स्थान पर P डायरेक्टली लिख सकते हैं, गुना T कर सकते हैं, है ना। और पावर हमारे पास कितना हो गया था 3 किलोवाट का, क्यों,
क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट और 1 किलोवाट और 2 किलोवाट, टोटल 3 किलोवाट का पावर हो गया है ना। तो 3 किलोवाट का जब पावर हो गया और यहाँ पर टाइम टी है आपका 4 घंटा और प्रतिदिन 10 दिन तक यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 किलोवाट गुना 4 घंटा करके 10 दिन तक यूज हुआ तो कितना हो गया 40 घंटा, यानी कि 4 गुना 10, तो टोटल हो गया 120, ठीक है, 120 किलोवाट घंटा, 120 किलोवाट आपका जो है घंटा ऊर्जा की खपत होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 किलोवाट घंटा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह क्वेश्चन 23 अगस्त के 3rd शिफ्ट में आया हुआ था, ठीक है। आगे प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच संभावित अंतर 50 वोल्ट है जब यह स्रोत 5 एम्पीयर की धारा लेता है। तो बोला जा रहा है कि जब कोई स्रोत जो है स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लिया जाता है, कोई स्रोत से 5 एम्पीयर की धारा लिया जाता है, उस टाइम जो होता है विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच संभावित अंतर 50 वोल्ट का होता है। तो यदि संभावित अंतर को बढ़ा करके 110 वोल्ट कर दिया जाता है तो उस समय हीटर कितना धारा लेगा। तो सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज का जो डिफरेंस दिया हुआ है, यानी कि विभवांतर जो दिया हुआ है वह 50 वोल्ट का दिया हुआ है, ठीक है, 50 दिया हुआ है। और दूसरा नंबर में जो है हमारे पास धारा है कितना का, तो धारा है हमारे पास जो है, ठीक है, वोल्टेज है आपका 50 वोल्ट का और धारा हमारे पास कितना है, तो धारा है आपका 5 एम्पीयर का, है ना, 5 एम्पीयर का धारा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 5 एम्पीयर का आपका क्या है धारा, ठीक है, करंट है आपका 5 एम्पीयर का, वोल्टेज है 50 वोल्ट का। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, V/R, है ना, V/I हो जाता है ओम के नियम से। और V कितना है 50 वोल्ट है और I कितना है 5 एम्पीयर है। तो रेसिस्टेंट कितना हो गया 10 एम्पीयर का रेसिस्टेंट यहाँ पर, सॉरी 10 ओम का रेसिस्टेंट यहाँ पर हो गया। तो रेसिस्टेंट हमारे पास आ गया अब 10 ओम, है ना। तो इजीली अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, धारा 110 वोल्ट जब बढ़ा करके संभावित अंतर कर दिया जाता है तो हमारा धारा क्या होगा, तो अब वोल्टेज कितना हमको लेना होगा 110 वोल्ट लेना होगा। और इस समय अब हमको धारा कितना हो जाएगा देख लेंगे। तो धारा बराबर हो जाता है V/R और V हो यहाँ पर दिया हुआ है 110 वोल्ट और R दिया हुआ है 10 वोल्ट। तो 10 से यहाँ पर 0 0 कट गया तो 11 एम्पीयर का इस टाइम में धारा लेगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा 11 एम्पीयर। यह क्वेश्चन देखिए 24 अगस्त के 1st शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। देखिए अब एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, उस जैसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी से रिलेटेड संभावित प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि Q = IT पढ़े थे ना, Q बराबर IT हम लोग पढ़े थे सबसे पहला फार्मूला, यानी कि I = Q/T, यानी कि आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, धारा। तो Q = जब IT हम लोग फार्मूला पढ़े हैं तो इससे हम लोग आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। Q = IT से हम लोग यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, निकालना आपको क्या है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम, तो आवेश निकालना है यानी कि Q निकालना है। तो Q बराबर हमको जो है यहाँ पर IT हो जाएगा। I कितना है 0.5 एम्पीयर, है ना, 0.5 एम्पीयर है। और T कितना है 10 मिनट है। तो मिनट को कभी भी हम लोग मिनट में नहीं रहने देंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तभी आंसर सही आएगा, ठीक है। तो मिनट को जैसे ही सेकंड में करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे और जैसे ही यहाँ पर 60 से गुना करते हैं तो एक पॉइंट आपका इस 0 से चला जाता है और 6 पंचे 30 आपका, यानी कि 300 आपका क्या हो जाएगा, कूलम्ब आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आवेश कितना आ गया हमारा 300 कूलम्ब। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजीली एकदम आपका जो है अब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और आसानी से 300 कूलम्ब आंसर इसका आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए इसका PDF आपको जो है ना सॉल्यूशन सहित आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा। जो कुछ भी आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं उसका PDF आपको सारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा आपका प्रश्न यहाँ पर है विद्युत धारा से ही कि 12 वोल्ट के विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से या फिर 2 बिंदुओं यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ठीक है, ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, विभवांतर कहलाता है। तो V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, कार्य बटे, ठीक है, V बराबर क्या जानते हैं, कार्य बटे आवेश, ठीक है,
ये पॉइंट याद रखना है। V बराबर W/Q हम लोग एक फॉर्मूला को जानते हैं, है ना। इस फॉर्मूला से हम लोग देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे आंसर। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वोल्टेज है हमारे 12 वोल्ट का। कितना है वोल्टेज, कितना वोल्ट का है, तो वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट का, है ना, 12 वोल्ट का वोल्टेज है। आवेश कितना है, तो आवेश हमारा दिया है 2 कूलम का। तो हमको निकालना क्या है, कार्य। तो कार्य हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इजीली, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। और V कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ है, 2 कूलम दिया हुआ है। तो 12 दूना 24 जूल इसका सही आंसर हो जाएगा। कितना, 24 जूल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, 24 जूल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इजीली फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और आसानी से इसको बना लीजिएगा। इसी टाइप के आपका प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा हार्ड आपका प्रश्न आने वाले नहीं है। जो भी 1-2 हार्ड प्रश्न आएंगे वो आप R इक्वल टू, ठीक है, रो L बाय A के फॉर्मूला से आते हैं, उसको भी यहाँ पर मैं बता दूंगा अभी आगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है आपके पास कि 4 ओम और 40 वाट और 60 वाट के विद्युत बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। 40 वाट और 60 वाट के विद्युत बल्ब जो है उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, फॉर्मूला यही पढ़ा था कि P इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं, ठीक है, P इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। इसका मतलब क्या हो गया, P जो है R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, और I के भी I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हमारे पास P भी दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है आपका 40 वाट, ठीक है, P1 है 40 वाट और P2 है आपका 60 वाट। P2 कितना है आपका 60 वाट का आपका P2 है ना। तो विद्युत बल के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, P1/R1, है ना। इसको हम लोग इस पट्टी ले आएंगे तो P/R हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं P2/R2, है ना। P1/R1 बराबर P2/R2। हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध का अनुपात, यानी कि R1/R2 निकालना है। जैसे हम लोग R1/R2 करेंगे, ठीक है, R1/R2 करेंगे, यानी कि ये R1 जो है ऊपर चला जाएगा और नीचे R2 है, तो यहाँ पर P2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, P1/P2। और P1 कितना है 40 वाट है और P2 कितना है आपका 60 वाट है ना। P1 40 वाट है और P2 कितना है आपका 60 वाट है। तो हम लोग बराबर में इसका क्या कर देंगे, हम लोग इसके बराबर में क्या कर देंगे, 40/60 कर देंगे, है ना। यानी कि बराबर में हम लोग 40/60 कर देंगे। और 40/60 करेंगे तो यहाँ 20 से कट जाएगा 2 बार में और ये 20 से कट जाएगा आपका 3 बार में। तो अनुपात कितना हो गया, तो P1/P2 बराबर हो गया आपका 2/3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो आसानी से इसको भी आप लोग बना सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका प्रश्न है कि 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास वोल्टेज कितना दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है आपका 6 वोल्ट का। कितना, 6 वोल्ट का आपका वोल्टेज दिया हुआ है, 6 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है। ये पॉइंट आप याद रखिए कि 6 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास क्या दिया हुआ है, आवेश भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आवेश, 1 कूलम। देखते हैं 1 कूलम। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, Q बराबर 1 कूलम आपका आवेश है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से अब हम लोग को ऊर्जा निकालना है। तो ऊर्जा हम लोग यहाँ से अब आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि वोल्टेज बराबर क्या होता है, W कार्य बटे आवेश, है ना, कार्य बटे आवेश, यानी कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W/Q। और यहाँ पर W जो है कार्य है, और कार्य क्या होता है, कार्य ही तो ऊर्जा होता है, कार्य करने की क्षमता को ही तो ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ऊर्जा हो गया, इसी को हमको निकालना है। तो ऊर्जा हम लोग अब कैसे निकाल सकते हैं, इजीली हम लोग V इंटू क्यू करके निकाल सकते हैं। और V कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट का दिया हुआ है और Q दिया हुआ है 1 कूलम, यानी कि टोटल बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 6 जूल का ऊर्जा यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 जूल। ठीक है, ध्यान से छोटे छोटे फार्मूला में आपका कन्फ्यूजन में आ जाइएगा और नहीं बना पाइएगा। ठीक है, तो वहाँ जा करके आपको इस सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं यहाँ पर सीरियसली लेना है, इजीली नहीं लेना है, ताकि आप वहाँ जाएंगे एग्जाम देने तो घबराएंगे नहीं और आसानी से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी फार्मूला क्वेश्चन दिया हुआ रहता है वो फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम दिया हुआ है, आर कितना दिया हुआ है 1200 ओम, आर कितना दिया हुआ है 1200 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ है, ये याद रखिए आप।
1200 ओम, यहाँ पर लिख लेते हैं 1200 ओम। अच्छा, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो विद्युत धारा कैसे कितना होगा? विद्युत धारा तो इजीली निकल जाएगा भैया, V/R हो जाता है हम लोग, क्यों? हम लोग जानते हैं ओम के लॉ से V = IR, तो I = V/R। ठीक है, तो आसानी से यहाँ पर आप कटा के निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब V है आपका 220 और यहाँ पर धारा प्रतिरोध है आपका 1200, तो कितना एम्पियर का यहाँ पर धारा प्रवाहित होगा? 2 से हो गया 11, यहाँ पर हो गया 60, यानी कि 11/60 एम्पियर का धारा यहाँ से प्रभावित होगा। 11/60 एम्पियर का धारा परिपथ से प्रभावित होगा। चलिए, सारा सॉल्यूशन वाला ही PDF आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, ठीक है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है, क्या करता है? जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर का विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट का था। ठीक है, यानी कि जब क्या बोला जा रहा है, 4 एम्पीयर का विद्युत धारा लेता है कोई भी हीटर, तो उस कंडीशन में उसके बीच का जो वोल्टेज का जो डिफरेंस था वो 60 वोल्ट का था। अब क्या बोल रहा है कि उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर 120 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एक हम लोग बना चुके हैं, देखिए फिर भी इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का दिया हुआ है धारा कितना दिया हुआ है, तो धारा दिया हुआ है आपका, ठीक है ना, धारा दिया हुआ है आपका 4 एम्पीयर का। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? वोल्टेज दिया है 60 वोल्ट का। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का आर निकल जाएगा। आर क्या हो जाएगा? 60/4, और जैसे ही 60/4 करेंगे तो 15 ओम का आपका प्रतिरोध निकल जाएगा। जब 15 ओम का आपका प्रतिरोध निकल गया, तो यहाँ से हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, कितनी हीटर जो है कितनी धारा लेगा, अब हम लोग यहाँ से फिर से निकाल सकते हैं। तो सेकंड जो है कितनी धारा लेगा, I2 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर I बराबर क्या था, V/R, और 120 वोल्ट के कंडीशन में कितना धारा लेगा ये बात कह रहा है। तो 120 बटे प्रतिरोध हो जाएगा 15 ओम, जो कि यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ये वाला, तो 120/15 बराबर क्या हो जाएगा, 8 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 एम्पियर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अगला प्रश्न है आपके पास कि किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, बहुत अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा तो इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। ठीक है, देखिए 1 मीटर लंबा तार है जिसमें कि 20 डिग्री सेल्सियस पर उसका विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 मिलीमीटर है तो ताप का धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? तो उसी ताप पर जो है धातु की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होगी? तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, R = क्या होता है, रो इंटू एल बाय ए। जहाँ पर रो है प्रतिरोधकता, आर है प्रतिरोध, एल है तार की लंबाई, ए है तार के अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो अब यहाँ पर हम लोग को प्रतिरोधकता निकालने के लिए बोला जा रहा है। प्रतिरोधकता मतलब हो गया रो, रो बराबर क्या हो गया, RA/L। क्या हो गया, RA/L। और आर हमको दिया हुआ है 26 ओम का, एल दिया हुआ है 1 मीटर का, और ठीक है एरिया निकालना होगा यहाँ पर, जिसमें कि व्यास दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर का। ठीक है, 0.3 मिलीमीटर का व्यास दिया हुआ है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो व्यास दिया हुआ है इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग मिलीमीटर से मीटर में, और जैसे ही मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 1000 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻4 मीटर। तो व्यास कितना हो गया 3 × 10⁻⁻4 मीटर। चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर व्यास निकल गया 3 × 10⁻⁴ मीटर, आपका ओम प्रतिरोध भी आपका मिल गया आपका 26 ओम, ठीक है, और लेंथ भी मिल गया आपका 1 मीटर। तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देख चलिए अब R = हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि रो = निकाल लेते हैं। तो रो = हम लोग क्या यहाँ पर देखे थे, रो = हम लोग जानते हैं क्या होता है, रो = हो जाता है RA/L, है ना। रो = यानी कि प्रतिरोधकता बराबर RA/L हो जाता है, और R कितना था 26, A कितना, A हम लोग को निकालना है। A कैसे निकालेंगे, तो एरिया होता है π/4 × d²। क्या होता है π/4, और पाई का फॉर्मूला लिख देते हैं, पाई का होता है 22/7 आपका मान, और पाई बटे क्योंकि 4 होता है तो नीचे 4 से गुना कर देंगे इंटू d², इसका एरिया होता है। एरिया क्या होता है, किसी का भी एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है सर्कल का, πr² या फिर
π/4 d², ये याद रखिएगा, ठीक है। डी के फॉर्म में, अगर व्यास के फॉर्म में एरिया लिखें तो π/4 d² होता है। तो 26 × π/4 × d², डी कितना था 0.3, ठीक है, 0.3 नहीं था, डायरेक्टली 3 था, तो 3 × 3, ठीक है, 3 × 3 और इंटू कितना हो जाएगा, देखिए फिर से हम लोग यहाँ पर क्लियरली ढंग से इसको लिख लेते हैं। तो रो बराबर आपका, हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग अच्छे ढंग से इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए रो बराबर क्या हो जाएगा आपका 26 ओम का, आपका रो हो जाएगा आपका आर यानी कि 26, ठीक है, 26 ओम हो गया आपका आर, और आर आपका उसका एरिया क्या हो जाएगा π/4 यानी कि 22/7 × 4 × d² यानी कि 3 × 3 इंटू क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁻⁴ बराबर क्या हो गया 10⁻⁻8, डायरेक्टली लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ पर नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा आपका L, और L कितना था हमारा, L था आपका, L कितना था, L आपका 1 मीटर था ना। तो L हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इजीली कटा देंगे। तो देखिए जब कटाने जाते हैं हम लोग 2 से हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 11 22, अब फिर 2 से कटाएंगे यहाँ पर, तो 26 को 13 बार में कट जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 7, ठीक है, तो 3 तिया 9, 11 9 99, और 99 × 13, 99 × 13/7, ठीक है, इंटू 10⁻⁻8 आपका ये प्रतिरोधकता हो जाएगा, ओम इनवर्स, ठीक है। तो ये आप लोग जान लीजिए, ये आपका प्रतिरोधकता हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका आगे आपका है दिए गए पदार्थ की ठीक है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, यदि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 है तथा मोटाई कितना है 2A है, ठीक है ना, मोटाई कितना है 2A। ये क्वेश्चन भी आपका जो है R = ρL/A के फॉर्मूले से बनेंगे, ठीक है। तो R = हम लोग क्या जानते हैं, ρL/A क्या होता है, ρL/A, रो क्या होता है प्रतिरोधकता। देखिए R बराबर हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ρL/A हम लोग जानते हैं। तो ρL के स्थान पर क्या लिखेंगे, रो के स्थान पर तो रो हो जाएगा, और L के स्थान पर L ही लंबाई है, और यहाँ पर मोटाई के स्थान पर A आपका दिया हुआ है ना, तो इसको A लिख देंगे। बराबर कितना है 4, है ना, 4 ओम, है ना, 4 ओम है प्रतिरोध बराबर में। तो यहाँ से ये हो गया आपका 4 ओम। अब बोला जा रहा है कि इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2A है। तो देखिए अब R बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ देखिए यहाँ पर R बराबर हो जाएगा रो, और L के स्थान पर क्या कर दिया है L/2, और A के स्थान पर क्या है 2A, ठीक है, A के स्थान पर 2A, तो A के स्थान पर 2A है। तो 2A जब ये फिर ये L/2 को हम लोग नीचे कर देंगे 2, तो 1/4 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि रो L क्या हो जाएगा, ठीक है, रो L/ क्या हो जाएगा 4A हो जाएगा, 4A हो जाएगा, है ना। और रो L/A बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, रो L/A जो है, ये रो L/A जो है इसके बराबर हम लोग यहाँ पर 4 ओम देख चुके हैं, है ना, 4 ओम देख चुके हैं। तो यहाँ पर बराबर कितना हो गया, ऊपर में 4 ओम हो गया और नीचे में भी हमारा 4 बचा हुआ है, तो ये 4 और ये 4 कट गया, तो आपका 1 ओम आ जाएगा आंसर। तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ईजी था, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है, तथा 14 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो देखो कि एक विद्युत लैंप है जिसमें एक तो प्रतिरोध 20 ओम का है और दूसरा प्रतिरोध 14 ओम का है, ठीक है, और दोनों प्रतिरोध के बीच जो है चालन का 6 वोल्ट का एक बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, यानी कि 6 वोल्ट के एक बैटरी से दो प्रतिरोध 20 ओम और 14 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो R1 आपका कितना दिया हुआ है 20 ओम, ठीक है, 20 ओम, और R2 दिया हुआ है आपका कितना, तो 14 ओम, ठीक है। समतुल्य ओम अगर हम लोग निकालते हैं R इफेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा R1 + R2, और R1 + R2 करेंगे तो 14 और 20 कितना हो जाएगा 34 ओम। ये पॉइंट याद रखिए। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, तो वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। सब कुछ अब हम लोग को प्राप्त हो गया। अब हम लोग सिर्फ यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया यहाँ पर 34 ओम आंसर, ठीक है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा,
तो देखिए परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा, देखिए 34 ओम और यहाँ पर है प्रतिरोध दिया हुआ है, यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, तो 34 बटे क्या हो जाएगा धारा आपका 34 बटे कितना हो जाएगा, तो 34 बटे हो जाएगा आपका 6, है ना। आई इज इक्वल टू क्या होता है V बटे आर, यानी कि 6 बटे 34 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 बटे 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बटे 34, तो ये इसको हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम लोग 6 बटे 34, तो 6 बटे आपका 34, क्योंकि आई बराबर क्या होता है V बटे आर होता है एम्पियर। ये हो गया आपका धारा, ठीक है, ये हो गया धारा। अब बोला जा रहा है विद्युत लाइन तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, विद्युत लाइन तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो देखिए आई भी आपका है, ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली विभवांतर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V1 बराबर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है, V1 बराबर हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, R1 बटे आई, सॉरी आई R1 इंटू आई, ठीक है ना, क्योंकि V इक्वल टू क्या था IR, तो R1 था हमारा कितना, तो R1 है 20 ओम और आई हम लोग क्या निकाल लिए 6 बटे 34। तो ये आपका हो गया विभवांतर पहला सिरे पर। और दूसरे सिरे पर की बात करेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 14 ओम इंटू 6 बटे 34, इसको कटा लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, इसका इतना वोल्ट, इसका इतना वोल्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी टाइप के प्रश्न आपका हीट से भी पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर अच्छा से क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 ओम दिया हुआ है, यहाँ पर आपका और क्या दिया हुआ है 5 एम्पियर का विद्युत धारा भी दे दिया है, यानी कि आई बराबर हो गया 5 एम्पियर। उसी के साथ कितना क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बताइए, यहाँ से हम लोग ऊष्मा निकाल सकते हैं, आराम से ऊष्मा निकाल सकते हैं। कैसे, ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला होता है ऊष्मा का, क्या होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो उसी में हम लोग यहाँ पर इजीली बैठा देंगे, है ना। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, पहले ही हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, आप लोग ध्यान से फिर से एक बार याद कर लीजिएगा। तो आई वहाँ पर कितना आ गया 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, है ना, इंटू आर कितना है 20 और टी कितना है आपका, कभी भी यहाँ पर समय सेकंड में लीजिएगा तो 30 सेकंड में ही दिया हुआ है आपका। तो चलिए आसानी से ये निकाल सकते हैं, 25 दूना 50 दिया 75, तो 7500 आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऊष्मा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आपके पास, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, क्या है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, एक तार का प्रतिरोध है आपका 4 ओम, कितना है, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, जिसकी लंबाई L है, तार का 2L लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा। इस तार के अगर 2L कर देते हैं उसकी लंबाई, तो प्रतिरोध क्या होगा, यह पूछा गया है। देखिए R इज इक्वल टू क्या हो गया है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, लंबाई L दिया हुआ है, प्रतिरोध R दिया है। हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू क्या आता है, रो L बाय ए, है ना, रो L बाय ए। और यहाँ पर R कितना दिया हुआ है, 4 ओम का हमारा R दिया हुआ है, और L के स्थान पर L ही दिया हुआ है, और A यहाँ पर रह जाएगा। अब अगर तार की लंबाई को 2L कर देते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो R अगर हम लोग क्या हो जाएगा, अगर हम लोग लंबाई को यहाँ पर क्या करते हैं 2L करते हैं तो क्या हो जाएगा, रो इंटू L के स्थान पर 2L हो जाएगा इंटू A, बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू रो L बटे ए, और रो L बटे ए यहाँ पर कितना आया है 4, तो 2 गुना 4 बराबर कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया आपका 8 आपका ओम हो जाएगा प्रतिरोध, इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत आसान क्वेश्चन था। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितने गुना हो जाएगी। देखिए ये सब क्वेश्चन आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद कर लीजिएगा तो आप लोग एग्जाम में इजी से बना सकते हैं, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है फॉर्मूला बेस्ड, और उसी में बच्चे फंस रहे हैं, ठीक है, कोई सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं मिनट को, ठीक है, इस प्रकार से फंस रहे हैं। तो आसानी से आप लोग ध्यान से थोड़ा देखिएगा और एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में करंट आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी से आपका क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, न्यूमेरिकल से। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति कितना गुना हो जाएगा। सबसे पहली बात है कि विद्युत शक्ति का एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे, क्या देखे थे कि हम लोग देखे थे P इज इक्वल टू वी आई, क्या देखे थे, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला P इज इक्वल टू
V इंटू आई, ये फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। P क्या है यहाँ पर शक्ति, और V क्या है वोल्टेज है यानी कि विभवांतर है, और I क्या है यहाँ पर धारा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि विभवांतर और विद्युत धारा प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए तो शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि V को 2V कर दिया जाए और I को 2I कर दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 VI, और VI बराबर क्या होता है P होता है ना। तो P बराबर यहाँ पर जो फाइनली हो जाएगा क्या हो जाएगा 4P है ना, VI बराबर P, तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है बिना आपका कलम लगाए हुए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा अगर तो थोड़ा सा, तो वहाँ पर बिना कलम यूज किए भी बना सकते हैं। एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार को बीच में टुकड़ा किया गया तो तार के टुकड़े का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, देखिए फिर इसी तरह से एक प्रश्न है यहाँ पर कि एक तार का प्रतिरोध अगर R ओम है, इस तार को बीच से 2 टुकड़ा कर दिया गया, तार को बीच से 2 टुकड़ा कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया L जो था हमारा लंबाई, इसको L/2 कर दिया गया, तो प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं R बराबर क्या होता है ρL/A। अब क्या करते हैं हम लोग इस L को 2 टुकड़ा कर देते हैं, यानी कि ρ इंटू L/2 हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा A, यानी कि नीचे हो गया 2A। तो अब देखिए ρL/A बराबर क्या होता है R, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 1/2R है ना, 1/2R, तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए टुकड़ा का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, टुकड़ा का प्रतिरोध 1/2R हो जाएगा, 1/2 यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अब हम लोग यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट अंकित है, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। तो एकदम आसान क्वेश्चन है। P बराबर हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते थे, P = VI है ना, P = VI का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए क्या होगा, P = VI का स्थान पर V बराबर क्या होता है IR, तो IR लिखेंगे इंटू I लिखेंगे है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा I²R हो जाएगा। I²R हो गया। अब हम लोग R आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, तो R बराबर हम लोग क्या कर देंगे P/I² है ना, P/I²। P क्या है यहाँ पर शक्ति यानी कि पावर है, और I क्या है यहाँ पर धारा है। ठीक है, यहाँ पर धारा है। ठीक है, एक्चुअली में रुक जाइए यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज वाला फार्मूला निकालना होगा, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पर नहीं चलेगा। देखिए वोल्टेज वाला फार्मूला क्या होगा, देखिए P = VI होता है, हम लोग ये जानते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर V/R, तो बराबर हम लोग कर सकते हैं V इंटू I बराबर V/R, मतलब क्या हो गया V²/R हो गया है ना। तो अब R बराबर क्या हो जाएगा V²/P हो जाएगा, और V का मान कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट दिया हुआ है, तो 200 इंटू 200 बटे क्या दिया हुआ है 100 आपका पावर दिया हुआ है। तो 100 से 100 को आप लोग काट देते हैं। ठीक है, 100 से आपको इसको काट देते हैं। देखिए यहाँ पर 100 से 100 को काट देते हैं, 200 दूना 400 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 ओम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 40 वाट और 60 वाट के विद्युत, ठीक है, 40 वाट और 60 वाट के विद्युत बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो एक है 40 वाट का, एक है आपका 60 वाट का, क्या है विद्युत बल्ब है, इसका प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, P = I²R। ठीक है ना, वही वाला चीज़ हो गया। तो P बराबर क्या हो गया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि P1/R1 बराबर क्या हो जाएगा P2/R2 हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं P1/P, यानी कि प्रतिरोध का अनुपात R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा P1/P2, R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा इसी से P1/P2, और P1/P2 यानी कि 40/60 यानी कि 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी बना चुके हैं, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 3 ओम का प्रतिरोध को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है, प्रतिरोध में कितनी धारा प्रवाहित होगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। आपका क्या दिया हुआ, R दिया हुआ है आपका 3 ओम, आपका वोल्टेज भी दिया हुआ है 9 वोल्ट। ठीक है ना, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर करंट निकालना है ना। तो करंट हम लोग क्या जानते हैं, करंट कैसे निकाल सकते हैं, ओम के नियम से, V = IR होता है ओम का नियम, और I बराबर हम लोग को यहाँ निकालना है, तो V/R हो जाएगा। और V कितना दिया है 9 वोल्ट दिया है, R कितना दिया हुआ है 3 ओम दिया हुआ है। तो जैसे इसको कटा देंगे 3 × 9 3 एम्पियर का यहाँ पर धारा बहेगा, जिसका आंसर हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड हम लोग से स्पीड से अब बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है और समय ज़्यादा हो रहा है। एक विद्युत फिलामेंट से होकर प्रति सेकंड 0.5 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, यानी कि यहाँ पर आवेश कितना दिया हुआ है 0.5 कूलम का आवेश दिया हुआ है। प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, यानी प्रति सेकंड बोला जा रहा है, यानी कि समय कितना हो गया 1 सेकंड है ना। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं,
एक फॉर्मूला हम लोग यही जानते हैं। देखिए आपका ये जो बनेगा इस फॉर्मूले से बनेगा। क्यू हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर एन ई, एक फॉर्मूला आता है जो कि हम लोग नहीं लिखवाए हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा जिसको हम लोग निकालना है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाय ई। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय ई। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। तो एन बराबर यहाँ पर क्या हो गया, जीरो में ऊपर में दिया हुआ है 0.5 कूलम, और नीचे में बटे में क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.5 बटे 1.6 इंटू क्या है 0.5 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, -19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपका पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा जब, तो 5/16 बच जाएगा, ठीक है। 5/16 को हम लोग डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो 3 पॉइंट आपका, ठीक है, 3 पॉइंट आपका, ठीक है, 0.31 के समथिंग इस तरह से आएगा, ठीक है। आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, 0.31 के समथिंग आएगा और इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -19, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ पर लग रही है कुछ मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक क्या हुआ है, अच्छा यहाँ पर जो है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 था, है ना, तो यहाँ पर ये नीचे होगा, ठीक है। 0.5 बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम जो था ये नीचे होगा, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट कट गया, यानी कि 5 बटे क्या हो जाएगा 16 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। और जैसे ही एक जीरो यहाँ 10⁻19 हो जाएगा, -19 नहीं, यहाँ पर 19 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि -19 नहीं होगा। उसके बाद आप लोग जैसे यहाँ पर 19 लगा देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 5 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 18 कर देते हैं और एक जीरो यहाँ लगा देते हैं, तो यहाँ पर 3.1 समथिंग आपका 3.31 समथिंग आपका 10 टू द पावर 18 का इलेक्ट्रॉन आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3.31 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन समथिंग आंसर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है कि एक स्टार्टर है, ठीक है, 12 वोल्ट बैटरी से 300 एम्पियर धारा खींचता है। यदि कार 2 मिनट में स्टार्ट हो जाता है तो 2 मिनट में बैटरी का कितना ऊर्जा खपत होगा। तो कितना ऊर्जा खपत होगा ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग को कितना ऊर्जा खपत होगा, यानी कि W इज इक्वल टू V भी दिया हुआ है, ठीक है, और I भी दिया हुआ है हम लोग के यहाँ पर, और T भी दिया हुआ है। तो हम लोग एक जानते हैं W बराबर क्या आ जाएगा VIT, एक फॉर्मूला होता है, यानी कि ऊर्जा जो होता है VIT होता है, ठीक है। तो V हम लोग को कितना है, हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे VIT, V बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 12 वोल्ट, और I दिया हुआ है 300 एम्पियर का, और T भी दिया हुआ है 2 मिनट का। 2 मिनट दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 इंटू 60 सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 5 एम्पियर धारा वाले विद्युत फ्यूज अधिकतम 1 वाट विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। फ्यूज का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो एक अधिकतम कितना 1 वाट विद्युत शक्ति का सहन कर सकता है, तो फ्यूज का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ भी और भी बहुत आगे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको पार्ट 2 में हम लोग अपलोड कर देंगे। ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद पार्ट 2 में अपलोड करेंगे। बाद में आपको PDF में सारा क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से भी बना सकते हैं। ऐसे पार्ट 2 में हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग का जितना भी क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के रूप में रहेगा। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर करके कमेंट में आंसर कीजिएगा। सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। है 5 एम्पियर का धारा वाले विद्युत फ्यूज अधिकतम 1 वाट विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। फ्यूज का प्रतिरोध निकालना है, यानी कि R निकालना है, ठीक है। P दिया हुआ है हमें 1 वाट, ठीक है। I भी दिया हुआ है 5 एम्पियर, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू VI का एक फॉर्मूला जानते हैं ना, और VI का फॉर्मूला आता है, V यहाँ पर नहीं है, क्या है यहाँ पर V जो है नहीं निकालना, हमको निकालना क्या है, प्रतिरोध। तो V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू IR, यानी कि यहाँ पर P है ना, तो ये P है, यहाँ पर P इज इक्वल टू VI लिखे थे, तो V बराबर IR, तो IR I इंटू I स्क्वायर R हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको P भी दिया हुआ है, I भी दिया हुआ है, तो P के स्थान पर P रखेंगे, I के स्थान पर I स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर R हमको इजीली से निकल जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा P बटे, यानी कि 1 बटे, ठीक है, 1 बटे R स्क्वायर, यानी कि 25 है ना,
सॉरी यहाँ पर हमको क्या निकालना था, फ्यूज का प्रतिरोध। अच्छा आई स्क्वायर, यानी कि आई का क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हुआ है तो नीचे में आई आ जाएगा आई स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा, तो 1/25 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। नहीं सकेगा तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका कवर करा दूंगा आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर करा दूंगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग करते जाइए और क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर करके आप लोग भेजिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो लाइक कमेंट करके बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि चैनल पर जो है इसी प्रकार का अपडेटेड वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। एनालिसिस भी आपको ग्रुप डी का एकदम परफेक्ट एनालिसिस मिलता है। और अब यहाँ पर मैं कल एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें कि फेज 1 के साइंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एकदम रियल क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अपलोड किया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और भी आपके लिए है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जरूर लगाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।